हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। माय डियर स्टूडेंट, जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स है पीजीटी वगैरह। ओके, तो सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, जो आइसोमेरिज्म वर्ड है वो मिलकर बना है टू वर्ड से, आइसो एंड मर्स। अब डिस्कस करते हैं आइसो का मतलब क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, आइसो का मतलब होता है सेम, और जो मर्स का मतलब होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। तो आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि आइसोमेरिज्म को आगे जाके फर्दर हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म को हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को माय डियर स्टूडेंट हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। यू कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड जो कैटेगरी होती है माय डियर स्टूडेंट वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अदर वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं इन विच, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है स्ट्रक्चर। दोबारा सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, दोज कंपाउंड्स in which same molecular formula but different structural formula is known as structural isomerism. तो ये अपने पास क्या है, अपने के पास इसकी डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें दोज कंपाउंड इन विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ऐसे फिनोमिना क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, उन टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल से आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि आखिर क्या हो रहा है इस टॉपिक में, मतलब ये टॉपिक है क्या। ओके माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं इस प्रकार से। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म।
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। फिफ्थ वन इज ओके। तो ये अपन के पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या है, टाइप्स है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, टोटो और मेटा क्या होते हैं। तो हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आपको ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है। आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट तरीका ये है माय डियर स्टूडेंट, दुनिया में जिस भी वर्ड के पीछे आइसोमेरिज्म वर्ड आ जाए, मैंने कहा ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट, जिस भी वर्ड के पीछे आइसोमेरिज्म आ जाए, इसका मतलब है वहां पर तो आपको एक लाइन चिपका देनी आंख बंद करके। क्या? दोज कंपाउंड इन विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो, कहने से मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने क्या कहा, दुनिया में जिस भी वर्ड के पीछे आइसोमेरिज्म लिखा मिल जाए, वहां पर ये लाइन तो बिल्कुल चिपका देनी है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास आपस में क्या हो, सेम हो। अब डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा जो आगे लिखा है, देखिए ये वाला, मतलब डिफरेंट क्या होगा, चेन होगी, कार्बन की चेन लेंथ में क्या होगी, डिफरेंट होगी, कार्बन की चेन लेंथ डिफरेंट होगी। कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, चेन आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है, दोज कंपाउंड इन विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या होगा, मैंने बताया जो आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, चेन लिखा है, तो डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ is known as chain isomerism। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। कहने का मतलब क्या है, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको तरीका बता दिया है। जिस भी वर्ड के पीछे आइसोमेरिज्म लिखा मिल जाए, वहां पर ये लाइन बिल्कुल चिपका देनी है बिना सोचे समझे, दोज कंपाउंड इन विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, वो डिफरेंट होगा इसके आगे वाला। अगर चेन लिखा है तो डिफरेंट इन चेन लेंथ, पोजीशन लिखा है डिफरेंट इन पोजीशन, अगर फंक्शनल ग्रुप लिखा है डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हो। तो अब एग्जांपल से समझते हैं, मैंने ये डेफिनेशन लिख दी, अब एग्जांपल से समझते, एग्जांपल से और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपके इस कॉन्सेप्ट में। देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है। आपको ये बताना है क्या ये आपस में चेन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करो, आपको दो कंडीशन चेक करनी है, मैंने बताई। चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या करना है, दो कंडीशनों को अच्छे से देखना है। वो कंडीशन क्या है, पहला तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ तो आगे जाने का फायदा ही क्या है। तो इसका मतलब वो तो चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं। चेन क्या, कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म की ये मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले तो ये चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर बाई चांस सेम आ जाए तो आप चेक करो, चेक कार्बन चेन लेंथ। आप क्या चेक करो, कार्बन की चेन लेंथ।
कि कार्बन की चेन लेंथ डिफरेंट है या नहीं है। ओके, तो देखिए इस एग्जांपल को देखिए। सबसे पहले इस एग्जांपल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कार्बन काउंट कर लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो और देख लो कार्बन कितनी है 1 2 3 4। कितनी कार्बन है 4 कार्बन है, तो लिख दो 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 7 10। तो हाइड्रोजन तो है 10 और कार्बन कितनी है 4। तो ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब डिस्कस करते हैं बी वाले कंपाउंड की। बी वाले कंपाउंड में कार्बन कितनी है 1 2 3 4। कितनी कार्बन है 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 7 10। लो जी माय डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या निकल के आया, सेम निकल कर आया। ये कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई माय डियर स्टूडेंट। अब सेकंड वाली कंडीशन डिस्कस करते हैं, क्या कार्बन की चेन लेंथ अलग है या नहीं है। अगर अलग है तो चेन आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखो इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन लेंथ नजर आती है। अब मैक्सिमम चेन लेंथ निकालने का तरीका क्या है, आप पेन रखो एक कार्बन पे, बिना पेन उठाए आप कितने कार्बन को क्रॉस कर पाओगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने कार्बन की चेन लेंथ है। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन लेंथ बन सकती है माय डियर स्टूडेंट, इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें मैक्सिमम 4 कार्बन की चेन लेंथ बन सकती है। 4 कार्बन की मैक्सिमम कार्बन की चेन लेंथ बन सकती है। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में 1 2 3 कार्बन की चेन लेंथ हुई 1 2 3। अगर हम नीचे भी आए तो भी 3 ही कार्बन की बनेगी 1 2 3 1 2 3। आप कैसे भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन लेंथ 3 कार्बन की चेन लेंथ मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें मैक्सिमम कार्बन चेन लेंथ कितने की है 3 कार्बन की, और इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन लेंथ है 4 कार्बन की। कहने का मतलब क्या है, यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो मैंने क्या कहा, चेन आइसोमेरिज्म के लिए ये 2 कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करवानी है। पहली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और सेकंड वन इज कार्बन की चेन लेंथ देखो डिफरेंट है या फिर नहीं है। अब डिस्कस करते हैं, ये ए कंपाउंड बी कंपाउंड हमने डिस्कस किया। इसमें आपने देखा कि इसका मॉलिक्यूलर कितना है C4H10 है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C4H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। अब अगला काम क्या है, कार्बन की चेन लेंथ देखनी। कार्बन की चेन लेंथ इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन लेंथ बन रही है 4 कार्बन की, और इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन लेंथ बन रही है 3 कार्बन की। तो कहने का मतलब यह है कि ए एंड बी मैं कह सकता हूं, ए एंड बी आर चेन आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जो आपस में चेन आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उन्हें माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, चेन आइसोमर कहते हैं। बोलो क्या आपको ये क्लियर हुआ, क्या आपको ये समझ में आया। तो अगेन मैं बता रहा हूं, चेन आइसोमेरिज्म को आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है वो चेक करो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया तो आप देखो कार्बन की चेन लेंथ डिफरेंट है या नहीं है। अगर कार्बन की चेन लेंथ भी डिफरेंट हो जाती है तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर तो चेन आइसोमेरिज्म फिनोमेना शो कर रहा है। अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 3 कंपाउंड है ए बी सी। अब आपको ये बताना है माय डियर स्टूडेंट, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म फिनोमेना को शो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करनी है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ये सेम आ जाए तो आप क्या करो, आप देखो कि कार्बन की चेन लेंथ डिफरेंट है या नहीं है। कार्बन की चेन लेंथ चेक करो, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए हर हाल में। तो आपके पास ये 3 कंपाउंड है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी और कंपाउंड सी। सबसे पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5।
तो इसके अंदर तो माय डियर स्टूडेंट कितने कार्बन की चेन लेंथ है? 5 कार्बन की। अब हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 to 5, 7, 9 और 12। तो ये आपके पास C5H12 क्या आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। अब बी वाले को देखो, कार्बन कितनी है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितनी है? 3 to 5, 6, 3, 9 एंड 12। C5H12। अब सी वाले की देखो, कार्बन कितनी है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन चेक करो, 3 3 3 3 12। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो गिवन कंपाउंड है ए बी सी, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम है। अब दूसरा काम, जो सेकंड कंडीशन है वो हमें सेटिस्फाई करवानी है, क्या कार्बन की चेन लेंथ वाकई अलग है? तो देखते हैं। इसमें देखो माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल है एन पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन का। तो इसके अंदर मैक्सिमम कार्बन की चेन लेंथ कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन लेंथ बनी माय डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम 5 कार्बन की। अब सेकंड वाले एग्जांपल बी पे आओ। इसमें मैक्सिमम कार्बन की चेन लेंथ आपको दिख रहा होगा, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 कार्बन की चेन लेंथ बन रही है। कई बच्चे कहते हैं सर आप यहां से क्यों शुरू कर रहे हो? यहां से शुरू कर दो, कोई बात नहीं, यहां से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो भी 4 की बनी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3, तो मैक्सिमम कितने बनी? 3 की बनी। हमें देखनी कितनी? मैक्सिमम कार्बन चेन लेंथ, जिसमें मैक्सिमम कार्बन आए। तो इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन लेंथ बन रही है? 4 कार्बन की। अब जरा इसमें आओ, ये तो काफी इजी है। इसमें तो आप कहीं से भी चालू करो नंबरिंग, 3 कार्बन की बनेगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी कहीं से भी चालू करो, मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन लेंथ बनेगी। तो आपने क्या देखा इस एग्जांपल में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ए वाले में तो मैक्सिमम 5 कार्बन की चेन लेंथ बन रही है और इसमें मैक्सिमम 4 कार्बन की, इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन की। तो हो गई ना चेन लेंथ डिफरेंट। तो ये मैं कह सकता हूं, वी कैन से ए बी सी आर चेन आइसोमर। ये क्या अपने पास चेन आइसोमर है? बोलो, क्या आपको ये चेन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना समझ आया? माय डियर स्टूडेंट, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको 2 कंडीशन चेक करनी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ। तो बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, पोजीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट टाइप। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है? अब देखो, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है, अब डेफिनेशन तो आपको खुद ही बना लोगे। भाई दुनिया में जिस भी वर्ड के पीछे आइसोमेरिज्म हो, तो कहने का मतलब क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके।